बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्की मईशत को चलाने के लिए मुश्किल फैसले करना नागुज़ीर है। 2013 का जब इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई तो उसने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें कर्जों की दलदल में फंसा दिया है। हमें कर्जों की दलदल से निकलना है तो मुश्किल फैसले करना होंगे। मुश्किल फैसले किए गए, अवाम ने बर्दाश्त किया। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें IMF के पास गिरवी रख दिया था, हमें मुश्किल फैसले करने हैं और मुश्किल फैसले जो हैं वो हमारी माशी समत को बेहतर करेंगे। अवाम बोझ बर्दाश्त कर लें, बोझ कुछ अरसा बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके बाद खुशहाली आएगी। फिर PTI की हुकूमत ने यह बताया कि रफ्ता रफ्ता खुशहाली आ रही है। PTI की हुकूमत को घर भेजा गया और इत्तेहादी हुकूमत फिर बरसरे इक़्तिदार आई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ कड़ी शराइत की बुनियाद पर मुआहिदे किए हैं और उसी मुआहिदों का तसलसल हमें बरकरार रखना होगा ताकि मुल्की मईशत को आगे बढ़ाया जा सके। इसी ज़िमन में हमें पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाना होगी, बिजली की कीमत भी बढ़ाना होगी और सब्सिडी को रफ्ता रफ्ता कम करना होगा। तो एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया और अभी यह इजाफा मजीद भी मुतवक्के है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया और कम से कम यूनिट 24 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा यूनिट 37 रुपए का होगा। ये है वो मुश्किल फैसले जो ऐवाने बाला, ऐवाने ज़ेरी में बैठकर हुक्मरानों की तरफ से किए जाते हैं और इसका बोझ भुगतते हैं तो सिर्फ अवाम। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक आज ऐवाने बाला के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है। हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। जहर खाने के पैसे तो नहीं है लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफ़े के इश्तिहारात दे रहे हैं। ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है। वज़ीर आज़म कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की तो मैं कपड़े बेचूंगा। वज़ीर आज़म साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। जो इलीट तबका है या जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है इनके ऊपर भी बोझ डाले। हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए। नाज़रीन, ये तो था ऐवाने बाला में इजहार ख्याल जो अपोजिशन रुकन की जानिब से किया गया। दूसरी जानिब आम आवाम जिसके ऊपर असल बोझ डाला गया है, वो आवाम क्या राय रखती है वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखे, लेकिन हाल कोई नहीं है। अब पेट्रोल बढ़ने से आपका घी, चीनी, आटा हर चीज़ बढ़ गई है। आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी ना, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को जो है स्टॉप करे, कुछ सब्सिडी दे। 500 भी हो जाए, काम वही हैं जो चलते रहेंगे। अगर आवाम ना डलवाए पेट्रोल, रोड पे निकला है तो हुकूमत खुद ब खुद ये पेट्रोल का रेट गिराएगी। सर मैं तो कहता बाइक को आग लगा दूँ सर, या साइकिल ले लूँ। इस मुश्किल दौर में हम जीना मुश्किल कर दिया भाई। पेट्रोल आपके सामने ही है तो बंदा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मैं आता था 4000 में पहले ऑफिस, अब मुझे आना पड़ता है 7500 में। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ये गाड़ियों के खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे खुद के बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते। हम अभी क्या करें, कोई गन उठा लें, डकैतियां करें, क्या करें। बहुत ही मुश्किल जी। पहले तो हम 500 का डलाते थे, अब 1 लीटर डला रहा हूँ मैं। सरासर से आती है सर। अगर यही सूरत रही तो हम ये बाइक पर है, बाइक भी घर खड़ी कर देंगे और पैदल चला करेंगे पुराने दौर की तरह। बड़ी मुश्किल है जी, बिल्कुल हर किसी को मसला है। 209 लीटर कभी भी नहीं हुआ और 60 रुपये एक हफ्ते में बढ़ा दिए हैं।
बड़ा टफ टाइम है लोगों के लिए। जिस बंदे की दिहाड़ी पूरे दिन की 500, वो क्या करे? सिर्फ पेट्रोल ही डलवाएगा, खाए पिए क्या खाए? हम तो पहले भी गरीब थे, तो अभी तो माँ गरीब हो गए, खाने का आटा नहीं मिलता, क्या करें? यूनिवर्सिटी के लिए आना जाना पड़ता है और इसके अलावा साथ जॉब है, तो जॉब कर रहे हैं, उसी पे गुजारा है। अब महीने का देख लें 7-8 हज़ार तो पेट्रोल लग जाना है। उसी रोटी खाइए, चाय पिए या कोई चीज़ खरीद, सब आप बड़े परेशान हैं। 30 रुपये फौरी बढ़ाए हैं, उसके बाद 30 और बढ़ा दिए हैं, तो गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अवाम जाए तो किधर जाए, किससे अपनी दुहाई सुनाए और किससे अपनी भरपाई करवाए, ये वो मसाइल हैं जिसका आम आदमी शिकार हुआ पड़ा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये जब ऑपोजिशन में थे ये महंगाई मार्च करते थे, अब पीटीआई ऑपोजिशन में है, पीटीआई महंगाई मार्च कर रही है। असल मसला तो आवाम का है, आवाम का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आवाम की गुर्बत ख़त्म करने की बजाय गरीब आवाम को ख़त्म करने के प्रोग्राम पे अमल शुरू हो चुका है। आवाम किधर जाए? आवाम मरेगी या आवाम डाके डालेगी या आवाम चोरी करेगी या लोग अपने बच्चों को नहर में फेंकेंगे या लोग अपने बच्चों को सेल करेंगे, यही होगा ना। और क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, आपने जितने शॉर्ट सुनाए हैं, इससे पहले आपने एक सेनेटर की गुफ्तगू मुश्ताक अहमद खान की सुनाई, वो क्या अल्फाज अदा कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? क्या किसी भी बाज़मीर शख्स की ये आवाज़ नहीं होगी? देखिए, एक अगर ये फैसले मुश्किल हैं, अगर ये फैसले मुश्किल करने थे तो फिर कौम को कहते हैं हमने मुश्किल फैसले करने हैं, फिर क्यों नहीं कहते? लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ एक ही सियासी जमात पे पड़ रहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। ज़रा आज एक उस सेनेटर साहब जो हैं उनका ट्वीट देखे ना, वो खोखर साहब का, वो इनके इत्तेहादी हैं ना, उनका ट्वीट आप देखें क्या था। देखें या सर, आवाम जो है उसके लिए ये इशू नहीं है कि माशी मुल्की हालात क्या हैं, बैनुल-अक़वामी हालात क्या हैं। जब आप पहले कहते कि बाकी ऐसा ही थे, पहले आप नहीं कह रहे थे। मुफ्ती इस्माइल साहब की पहले क्या गुफ्तगू थी, वो क्या कहते थे, उससे पहले बाकी लोगों की क्या गुफ्तगू थी। तो अब ये जितना आपने, या तो फिर आप आवाम की तनहाई बढ़ा देना, आवाम को कोई रिलीफ दे दें, आवाम को कोई ऐसी चीज़ दे दें कि आवाम कम अज़ कम कहे कि भाई हमें ये रिलीफ मिल रहा है। आवाम को आप रिलीफ भी नहीं दे रहे, आप सब चीज़ दे रहे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने एक चीज़ 5 रुपये महंगी हुई है, दुकानदार ने 25 रुपये महंगे कर दी है, उसके आगे जो बेचने वाला है उसने 35 रुपये महंगी कर दी है। मार कौन रहा है? आम आदमी मार रहा है। शायद सरमायादार को इतना फर्क ना पड़े, शायद बाकी लोगों को पड़े, तनख्वाहदार तबका मर जाएगा, सफ़ेद पोश मर रहा है, अब वहाँ मिडिल क्लास शख्स मार रहा है, वो लोग जो हमारे जैसे आप जैसे हैं वो मार रहे हैं। वो किस तरह गुजारा करेंगे? अब हमें भी बताया जाए ना, हमने अपने बजट को किस तरह चलाना है। एक बिजली का यूनिट 24 रुपए का होगा तो किस तरह चलेगा घर का पूरा? क्या घर में क्या करें, सारे एक पंखे के नीचे बैठ जाएं, एक लाइट चलाएं, बच्चों से कहें कहीं और जाना, इसी जगह बैठे लाइट जलाएं, एक ही लाइट में बैठे, एक ही पंखा चलाएं, और उसके बाद भी क्या सूरत मैं आपकी राय मजीद भी जानूंगा, इस पे मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हुक्म भी जान लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना तनवीर साहब, आपने तो इरादा कर लिया कि 1.25 साल की गवर्नमेंट करनी है और हुकूमत करने के बाद माशी तौर पे बेहतरी की जानिब जाना है, लेकिन सर अवाम ये कहते हैं आपने वो बैरूनी साजिश वाला बयानिया किसी हद तक ख़त्म कर लिया हो। आप उसे ख़त्म भी कर सकते थे, आप जो कहते थे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं आप उसको भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अवाम के अंदर ये महंगाई का जो जिन है जो बेकाबू हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे और वो नफरत कैसे कम कर लेंगे? देखिए, मैंने राना साहब की बात सुनी है। जब हमारी गवर्नमेंट से आने से पहले, मेरा ख्याल है जब हमने 2018 में गवर्नमेंट दी तो उस वक्त एक खुशहाल पाकिस्तान दिया, उससे कई दफ़ा बात भी हुई है कि उस वक्त किस तरह के मामला थे, लोग खुशहाल थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन 3.5 साल पौने 4 साल में जो इनकी नाकिस पॉलिसी थी, जिस तरह इन्होंने मुआहदे किए यहाँ के साथ, लेट गए और लेट गया तो फिर ये वल्नरेबल से कमज़ोर पोजीशन में इन्होंने वहाँ पे साइन किए और वो सिलसिला चलता रहा। अभी जो बात हो रही है ये उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें मैं एक दो को जो बैनुल-अक़वामी बात कर रहे हैं, अगर आज आप पेट्रोलियम की प्राइसेस देखें बाहर, ये बात दुरुस्त है कि लोगों को कोई ऐसे सरोकार नहीं कि बाहर क्या है, लोगों को तो रिलीफ चाहिए, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी चाहिए और जिसका हमें एहसास है, हमसे ज़्यादा एहसास किसको हो सकता है? हम तो जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं। ये जो पिछली हुकूमत थी वो तो
एक फाशिस्ट हुकूमत थी, वो एक डिक्टेटर आदमी है, ईको का मारा हुआ है, तकबर का मारा हुआ है, उसको तो परवाह ही नहीं थी। लेकिन ये एक तरफ हमारी अपनी सियासी पोजीशन है जो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल उससे इम्पैक्ट आया है, जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट समझने लोगों की तरफ से कोई अच्छा नहीं समझा गया इस हमारे फैसलों को। लेकिन दूसरी तरफ मुल्की मफाद है। अगर वही बेहतर सियासतदान होते हैं जो मुल्क को पहले रखते हैं आगे और फिर अपनी सियासत रखते हैं या इलेक्शनों को मद्देनजर रखते हैं, जिस तरह वो उन्होंने आखिर में पेट्रोल कम कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, मुल्की मफाद में कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल दिन जो है इनके पिछली गवर्नमेंट के किए हुए हैं, महीने में तो नहीं सारा कुछ हो गया। राणा साहब आप अवाम में रहते हैं, आपने अपना कभी हल्का चेंज नहीं किया, आपने कभी इसमें कोई शक नहीं कि अवाम से दूर भी नहीं रहे। आपको इससे नज़र नहीं आता कि जिन फैसलों को आप कह रहे हैं कौमी फैसले हैं, ये फैसले अवाम के अंदर कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं? मैंने तो कहा कि इसके सियासी तौर पे समरात जो मतलब इसके असरात हैं तो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की एक मफाद है, मुल्क को हमने खड़ा करना है, तो मुश्किल फैसले तो करने होंगे। अगर हम भी मसला सियासी मसले से फैसले करें, राणा साहब मैंने आपकी बातें सुनी है, आप तो अवाम को तो इतना चले वो नहीं उनको सरोकार के बाहर क्या है। अब $600 से जो पाम ऑयल है जैसे घी बनता है वो 1700 पे पहुंच गया है, 1700 पे पहुंच गया है। आप बताएं, और उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। राणा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपके फैक्ट एंड फिगर दुरुस्त है। लेकिन यही चीज है, जब महंगी होती थी साबका दौर में, तो उस वक्त आपके सियासतदान इसको क्यों नहीं सोचते थे? नहीं, उस वक्त तो था ही नहीं। लेकिन अगर हम उस वक्त भी देखें तो हमारे शायद सरकार या हमारे जितने फाइनेंस में या इकोनॉमी में बात करते थे, माशी बात करते थे, ज्यादा उनके रिकॉर्ड पे चीजें हैं सबकी कि इन्होंने पेट्रोल इनको नहीं बैंक सस्ता करना चाहिए था। ये हम कह रहे थे कि इन्होंने जो फैसला किया है इंतहाई गलत है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये किया कि अदम एतमाद हो गई तो ये जाने, अगर ना हुई तो फिर हम इसी तरह करेंगे, प्राइसेस ले जाएंगे। लेकिन मैं राणा साहब एक बात है आप लोगों पे तनकीद ये हो रही है, वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लेती है कि हमने रशिया के साथ बात कर ली थी, अगर उस बात को आगे बढ़ाया जाता तो हमें सस्ता पेट्रोल मिल सकता था। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि एक बार हमने बात की है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हुजूर जब खित्ते के दूसरे ममालिक पेट्रोल वहां से ले रहे हैं और सस्ता ले रहे हैं, आप ये कहते हैं कि गंदम उनसे हम ले सकते हैं, आप फिर ये बात करते हैं कि ईरान से, आज वजीर आजम ने कहा कि ईरान से गैस का मुआहिदा अगर हो जाए तो बड़ी खुशी हो, तो ईरान पे भी तो सैंक्शंस हैं, अगर आप उसके साथ मुआहिदा करना चाहते हैं तो रशिया के साथ अवामी भलाई के लिए मुआहिदा क्यों नहीं होता? साहब आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं, अगर आप मुझे समझते हैं कि मेरी बात कुछ सियासी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ जो रशिया की बात करते हैं ये पॉलिटिकल स्लोगन है, कोई ऐसा नहीं मामला। इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसका उन्होंने आज तक नहीं जवाब दिया, उसकी कंटिन्यूटी, उसी सीक्वेंस में हम उनको लेटर लिखे हैं, उनसे बात की है कि आपने जो बात की थी वो उसका कोई हमें जवाब दें। बाकी रही बात के सैंक्शन वैंक्शन या नहीं लेना चाहिए, वो दूसरी बात है मोडालिटीज की, किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पैसे आप अगर सऊदी अरब से लें, साहब सुन रहे हैं मेरी बात? आप जी मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। अगर सऊदी अरब से पैसे लें, अगर IMF से पैसे लें, तो उन पैसों से आप तेल खरीदें तो वो आपको क्या करेंगे? अगर इंडिया के पास 270 अरब डॉलर पड़े हुए हैं और उन्होंने इन दिनों में कम से कम 40 अरब डॉलर मार्केट में लाए हैं, और वहां पे तेल की प्राइस जरा देख लें जो ये बातें करता है, फिर उसको फिर हमारे पास वो रिफाइनरी नहीं है जो रशिया के जो तेल ला के हम वहाँ पे उसको प्रोसेस कर ले, जो थोड़ा सा करना पड़ता है इधर। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें सियासी तौर पे धुंधलाई जाती हैं, इनको कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे वो हकीकत नहीं होती जो लोगों को बताई जाती है। गंदम का मसला है, वो यूक्रेन से, रशिया से हमेशा हमने खरीदी है, जो पिछली दफा इन्होंने खरीदी थी हमने G2G किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने कहा कि नहीं एक दाना भी लेना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बीच में किसी को नहीं लाना। हम तो ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंदे अपने को दिए और उन्होंने वो गंदम लाए जो इंसान खा ही नहीं सकता। मैं आपको हल्फत कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लोर मिलने वालों से पूछ ले,
तो ये मामला बड़े गहरे हैं, इनकी बातें सुनते हैं ये इन्होंने पाकिस्तान। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अवाम को तो ठीक है, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी तलखी है, परेशानी है माशी तौर पे, उनके मामला, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन आप तो हकायक जानते हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है। आज तेल की प्राइसेस वो नहीं है जो इमरान खान के टाइम पे थी। आज 115 पे पहुंच गई है। आज पाम ऑयल महंगा है। आज जितनी कमोडिटीज हैं वो आसमान को छू रही हैं। भाई अवेलेबिलिटी भी नहीं है, पैसे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी। लेकिन आप जो हैं इतने मतलब अहम लोग हैं, आपको तो चाहिए कि वो बात करें लोगों को, ताकि राना साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम वही बात करेंगे जो देखिए, हम आवाम की बात भी करेंगे और जो हकायक है उनको भी सामने लाएंगे। से गुजर रहा है जी बिल्कुल। राना साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके वुज़रा ने हमेशा हकायक पे बात की और जो सामने हकायक थे, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, आपने महंगाई मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने महंगाई मार्च किया। उस वक़्त भी तमाम ज़मीनी हकायक आपके सामने थे। और उस वक़्त आज से कुछ अर्सा पहले आपको हम शॉर्ट भी सुना देते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर मुफ्ता इस्माइल साहब का वो आ जाए, जिस पे उन्होंने कहा था हम 1 रुपया भी नहीं बनने देंगे कीमत इसकी पेट्रोल की 137 है। और उस वक्त भी आपको पता था आगे हालात क्या है। उस वक्त भी IMF से के मामला, मुफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त अहम तरीन आपके वजीर हैं, बल्कि सारा कुछ लगता है उन्हीं के पास है। तो राना साहब, जब वुज़रा बैठ के बातें ऐसे करते होंगे तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे, अवाम फिर क्या सोचेगी? नहीं, मैंने वज़रा का कोई ऐसी, मैंने शायद आप गलत समझा, मैंने तो अपनी बात की है कि आप समझते हैं कि मैं गलत बात करूंगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत है। ना मैंने कभी ये बात कही है कि नहीं बढ़ाएंगे। देखें, हमारे पास इतनी सकत नहीं है, ना हमारे रिजर्व ऐसे हैं डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं कि जिनको हम सस्टेन कर सके। हमें तो IMF अगर मुआवजा नहीं करता तो ना सऊदी अरब कुछ मदद देगा, ना चाइना देगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ना कोई और मुल्क देगा। ये सारे लिंक उसमें हो गए हैं, सारे लोग जो है। और ये चीज़ें हमें देखनी है, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। जिस हालत में हमें मुल्क मिला है उसमें अगर हम फैसले नहीं करेंगे, हम भी कर सकते हैं कि 100 रुपया कोई 50 रुपया सस्ता कर दे। क्या आप क्या समझते हैं कि हम खुशी से ये काम कर रहे हैं? क्या समझते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग? राना तनवीर साहब, यासिर रशीद मुखातिम, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में आपको दिखाई क्या दे रहा है? अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नफसियाती हद 43,000 की वो खोया है और 41,243 पे बंद हुआ है। रिजर्व 7 अरब डॉलर्स के हमारे पास। डॉलर जो है वो आज फिर 50 पैसे बुलंद हुआ है। बिजली महंगी, गैस महंगी और साथ ही साथ पेट्रोल महंगा। आप क्या सोच के ये कह रहे हैं कि 1.25 साल आप गुजारेंगे और फिर आपको हालात जो हैं इसके बिल्कुल बरक्स मिलेंगे? आप एक ये समझिए कि आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की ये दौर है, आपने अपने रिवाइवल की तरफ जाना है, तो उस रिवाइवल में आपको मुस्तकबिल ताबना कैसे दिखाई देता है? देखिए, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल से कि ये 3-4 महीने मुश्किल है। मैं आपको आज नोट कर लें मेरी बात। तो जो मामलात हैं इंटरनेशनली, वो भी बैनुल-अक़वामी वो मामलात जाएंगे बेहतरी की तरफ। ये जो इस वक्त क्राइसिस है अवेलेबिलिटी का, उनकी प्राइसेस का इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम भी चीज़ों पे कुछ काबू पाएंगे। 1 महीने में तो जो खराबियाँ हुई हैं उनको हमारे सर पे वो चीज़ें इन्होंने दे दी जिनको संभालना। अब हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास रास्ता है कहीं भी तरीके से इनको निकालना है। या तो हम भाग जाएं, चैलेंजेस कबूल ना करें। हमने चैलेंज कबूल किया है, हमारा ये मुल्क है। हमने ना तो इसके 3 टुकड़ों की बात करते हैं, ना इनकी फौजी अदारे को कमजोर करने की बात करते हैं, ना हम बाकी मामला जो हैं उनको उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से ये देखते हैं। हमारे ऊपर तो इतने परेशानी आई है, गैर इन्हीं तरीके से मार्शल आइन लगा लगा के हमें जलील किया गया, लेकिन हमने पाकिस्तान के मतलब कभी उफ भी नहीं की। दीवार में चुना गया, हमने उफ नहीं की, जेलें काटी, उफ नहीं की। लेकिन ये साहब क्या है जिसके पीछे आप उनको रसूल समझते हैं या सेवियर समझते हैं? ये नसूर है, ये फितना फसाद बर्पा किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें नहीं मुल्क। राना साहब, हम कुछ नहीं समझते। देखिए, वो एक मैं आपको बताऊं, एक बात बता दूं कि मैं अगर अल्लाह ताला जिंदगी दे 3-4 महीने गुजरने दें, आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे सहयोग। राना साहब, पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, मुश्किल वक्त है, महीने 2 महीने 3 महीने मुश्किल है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चीजें बेहतरी हो जाएगी
और कौमों पे टाइम आता है। अच्छा राना साहब, जरा थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आपने एक हुकूमत लेने से पहले कहा था कि हम फौरी तौर पे 3 माह में इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम जाके चाहेंगे कि नया फ्रेश मैंडेट आए और हम भरपूर तरीके से करें। अब आप सवा साल की तरफ जा रहे हैं, गुनाह सारे आपके, बददुआएं सारी आपको मिल रही हैं, बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो आइंदा भी क्या ये सारा इत्तेहाद इसी तरह रहेगा आइंदा इलेक्शन में, इसलिए आप सारा मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा ही ये भी अच्छा सवाल किया है, पूछ लिया है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक हमने काम किया, हमने समझा कि जो पिछली हुकूमत थी या स्पेशली इमरान खान का रहना पाकिस्तान। सर राना साहब, आपने काम किया या आपसे करवा लिया गया? नहीं, मुफाद में नहीं है। नहीं, मैंने कहा आपने काम किया या आपसे करवा लिया गया? नहीं, आप मेरी बात सुने ना, अब हम उसमें आए हैं। अब एक तो ये है कि हम मुश्किल फैसले करते और आगे बढ़े, या ये था कि भाग जाते, छोड़ देते। हमने ये सोचा कि इस वक्त भाग जाना मेरा मुफाद में नहीं है कि लोग कहेंगे कि जी आए, इन्होंने निकाला और फिर ये कर भी नहीं सके। अब हमने मुश्किल फैसले करने शुरू कर दिए। अब हमें इतना तो टाइम देना कि हम उसको, जो उसके असरात है, लोगों की बेहतरी के लिए भी कुछ कर सके। मुश्किल फैसलों में जो असरात आए हैं, लोगों की जिंदगियों में थोड़ी सी सख्ती आई है या मुश्किलात आई हैं जो आपके सामने हैं। चले राना साहब, मुआशी तौर पे इस्तेहकाम में तो वक्त लगता है, लेकिन इब्तदाई तौर पे वो जो ये बिजली की पैदावार पे बात की जा रही थी कि फर्नेस ऑयल की बर वक्त फराहमी ना होने की वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है, वो अवाम ये सवाल करते हैं कि 2 महीनों के अंदर भी आप फर्नेस ऑयल की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन नहीं बना सके। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इशू ये है कि क्या हमें जो फर्नेस ऑयल है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस क्या है। अगर उस प्राइस पे हम दें तो 40 रुपए का, मैं आपको बता रहा हूँ, 40 रुपए कोट कर रहा हूँ, आप सुबह किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे, 40 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, 40 रुपए का। हमें 2500 अरब का इन्होंने सर्कुलर डेट दिया है, 2500 अरब का सर्कुलर डेट दे के जनाब कहे हैं इमरान खान साहब। अब उसमें क्या हमें सकत है कि हम एक साल में 2500 और उसमें इजाफा कर दें? हमने इनको दिया था। चले राना साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर लोग खामोश हैं, सिर्फ आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो इस पर कभी आपकी पार्टी के अंदर बात नहीं हुई? नहीं, देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि हम एक ऐसी पार्टी जिसने पाकिस्तान को आगे लेके गए हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हैं। मैं आज भी दावे से कहता हूँ 90% जो भी पाकिस्तान में हुआ है वो हमारे जो 3 द्वार चोरी में हुए हैं। जितने हाईवेज हैं, बिजली कारखाने हैं, मैनी वन पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो हैं, जो हॉस्पिटल, जो हुआ है। लेकिन अब हम पाकिस्तान को इस हालत में हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला की फजल से हम निकालने की कोशिश करेंगे। वरना हमें शौक है, हमें बताएं, ये चंद दिन की हुकूमत का हमें शौक नहीं, लेकिन हम उसको, जो हमें एक जिम्मेदारी मिल गई है, जिस तरह भी आप समझें, आप को जो भी इसको आप इंटरप्रेट करें, लेकिन हमने एक काम किया है, आईनी और कानूनी तरीके पर किया है। इस वक्त जो दूसरी साइड है वो तो सारी ठीक है, पार्लियामेंट काम कर रही है, अदालतें काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन है, जलसे जुलूस हो रहे हैं आजादाना तरीके से। लेकिन दूसरी जो इकॉनमी की बात है उस पर हमें काम थोड़ा करने दें। इंशाअल्लाह ताला हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमें पता है हम किधर जा रहे हैं। अब लोगों के मसाइल इतने हैं, मैं पिछले दिनों में बाहर गया था, दौरा था, वहाँ भी महंगाई इतनी थी कि आप अगले दिन मैंने पढ़ा एक कंपैरिजन, सऊदी अरब में तो मैं गया था, रियाद में एक एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे 150 रुपया पर लीटर था, जो मैंने उधर वो कन्वर्ट किया। अब इंडिया में 200 कुछ रुपए है, ये चेक कर ले। लेकिन ये चीजें अब लोग क्योंकि ये नहीं देखते, लोग अपनी तकलीफ देखते हैं जो कि बजा है, तो उनकी जिंदगी में तंगी है, तकलीफ है, मुश्किलात। लोगों की जिंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात दूर होने में 2 से 3 माह का वक्त लगेगा। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बेहतरी के फैसले कर रही है। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर तालीम तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी इशू पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। से विदा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशाबदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह वफाकी वज़ीर तालीम ये बात कर रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए 3-4 माह का जो अरसा है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसी दौरान हमने वो मुश्किल फ़ैसले करने हैं जिससे आगे चल के अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले हर हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार में आती है वो पहले 3 और 4 माह मुश्किल फ़ैसलों का अवाम को लॉलीपॉप देती है। अवाम वो मुश्किल वक्त भी गुजारते हैं लेकिन खुशहाली किस कदर आती है ये अवाम भी जानते हैं, ये हुक्मरान भी जानते हैं। राना साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इसका बोझ किसके कंधों पर है और सियासी तौर पे किसको नुकसान होगा? मुआशी तौर पे अवाम का तो हो ही रहा है। देखें, सियासी तौर पे तो अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। अब लोग याद कर रहे हैं कि इमरान खान का दौर, लोग याद कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में अगर एक चीज़ 5 रुपये की मिलती थी अब 25 रुपये की मिल रही है, अगर एक चीज़ 3 रुपये की मिलती थी अब 13 रुपये की मिल रही है। कि क्यों मिल रही है? वो कहते हैं, देखें एक बात ज़हन में रखिएगा, 25 अरकान असम्बली जो छोड़ के गए हैं 24 या 25, वो उनका बयान क्या था? महंगाई बढ़ी है, बेइंतहा महंगाई की वजह से हम छोड़ के चले गए। आज वो गूंगे हो गए, आज साबित हो गया वो महंगाई की वजह से छोड़ के नहीं गए, वो फिर किसी और वजह से छोड़ के गए थे। ये तो कुछ चीज़ें इस महंगाई ने बड़ी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो महंगाई मार्च करती थी, पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो महंगाई पे बोलते थे, बिलखसूस बयान आता था सबसे पहले MQM का, हमारे लोग जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज क्या गूंगे हो गए हैं? पीपल्स पार्टी अवामी जमात थी, आज मैंने उनके रहनुमाओं की सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे हैरानगी हुई। बाकी सियासी जमातें कहाँ गई? क्या कोई पूछने वाला है एक शख्स कि भाई अवाम का क्या बनेगा? कोई एक शख्स ऐसा है सियासी जमातों का जो हुकूमत में बैठी हैं जो कहें कि जनाब अवाम जो है वो मर जाएंगी? अपोजिशन लीडर जो नाम नहाद हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की? नहीं की। इसलिए नहीं की बात कि मामला कुछ और थे यासर। ये महंगाई का तोक अवाम के गले में डालना था, गुर्बत नहीं गरीब अवाम को मारना था, लोगों को फाका कशी पे मजबूर करना था, लोगों को इस हद तक ले जाना था कि अगर वो ये हुकूमत को इससे भी सख्त फैसला करे तो लोग बोल ना सकें, लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी एक वक्त की रोटी के लिए भागते रहें, वो अपने बच्चों के दूध के लिए भागते रहे। जरा सुना है ना वो शॉट, किधर गया वो शॉट? जब हमजा साहब ने लाहौर से इस्लामाबाद मार्च किया तो क्या कहते थे कि रात को मुझे पता लगता है कि माएँ रोती हैं कि उनके बच्चे दूध मांगते हैं, उन्हें दूध नहीं मिलता। भाई अब क्या दूध मिलता है? अब क्या खाना मिलता है? अब मुझे बताएं, जो कहते थे हम कपड़े बेच के ले देंगे, सस्ता कर देंगे आटा, अब सस्ता हो गया आटा सस्ता। कपड़े बिक रहे हैं किसके? अवाम के। अवाम कपड़े बेच रही है, अवाम अपने जिस्म के अज़ा बेच रही है, अवाम अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अवाम घर के बर्तन बेच रहे हैं। नहीं को चाहेगा कि उसका बच्चा रात को भूखा सोए। किस तरह को माँ, किस तरह कोई बाप ये बर्दाश्त करेगा? या सर नहीं करेगा। इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है सियासी जमातों को, नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप सोचें इस मुल्क का क्या बनेगा? इस मुल्क का जो नुकसान हो रहा है वो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या सैलरी पर्सन की सैलरी बढ़ी? क्या किसी को अब कोई है ऐसा शख्स जो ये कहे कि मैं रात को सुख से सोऊंगा? नहीं होगा ना ऐसा। ये बड़ा खौफनाक सिनेरियो है, बड़ा ही खौफनाक सिनेरियो। राना साहब, इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में तब्दीली क्या देख रहे हैं? क्या लॉन्ग मार्च होगा? अगर लॉन्ग मार्च होता है तो क्या उसका स्लोगन जो है इम्पोर्टेड हुकूमत होगा या महंगाई मुकाओ मार्च होगा? देखिए, मैं एक तो आपको बड़ा क्लियर बता दूं, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग बार बार कह रहे हैं और मैं आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ। एक तो ज़हन में रखिएगा, अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर में। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज तक टीवी को इंटरव्यू में फिर ये बात दोहराई है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी बड़े सीनियर्स बड़े लोगों का कहना है कि नहीं, ये 1.25 साल निकालेंगे। मेरे पास जो इतलात है, मैं भी सारा दिन मिलता हूँ लोगों से, मुझे अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये हल्का बंदियाँ, ये बाकी मामलात, एक्टिव हो जाना, बहुत से चीज़ों का, बहुत से लोगों का एक्टिव होना, बहुत सी कुफ्तों का एक्टिव होना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हैं और इलेक्शन से पहले जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद कुछ शायद समर मिलने की कोशिश कीजिए, वो नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इलेक्शन मैं आपको बता दिया, इलेक्शन से पहले मैं आपको 3-4 बड़ी खबरें देता चाहूँ ना। इलेक्शन से पहले इमरान खान का तौर करने के लिए मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाएगा। मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 माह के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं वो सेहतयाब हो गए, पाकिस्तान वापस आ जाए? हाँ जी, उन्हें लाया जाएगा इमरान खान का तौर करने के लिए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि तमाम तर हरबों के बावजूद भी इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हुआ, ना हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। इसलिए उन्हें वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को हमने
कोई टफ़ टाइम देना है तो फिर उसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, और ये मुमकिन है, मेरे पास जो इतला है उसमें ये मुमकिन है। आगे आप चले, आप लोग कहेंगे किस तरह इलेक्शन का ऐलान होगा, उसी तरह इलेक्शन का ऐलान होगा जिस तरह हुकूमत की तब्दीली का ऐलान हुआ, उसी तरह होगा जिस तरह हर चीज़ सब कुछ होता रहे। इसलिए कि बहुत से हल्के ये चाहते हैं कि मौजूदा सियासी कलेश का हल जो है वो सिर्फ आइंदा इंतखाबात है। अब मुझे बताएं ज़रा, अपोजिशन को क्या चाहिए? और या सर क्या चाहिए? अपोजिशन ने क्या किया है? मैं फिर वो क्या, अपोजिशन वो काम कर गई है जो इमरान खान पूरी जिंदगी नहीं कर सकता था, जो पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी, वो काम कर गए हैं ये 2 माह में। अपने केसेस खत्म कर रहे हैं, कर गए, आपके समझते हैं कि बहुत कुछ कर गए। मैं अपोजिशन से मखमसे का शिकार हो गया। मौजूदा हुकूमत, सॉरी अपोजिशन, मौजूदा हुकूमत जो काम करके, पहले अपोजिशन में थे ना ये, मौजूदा हुकूमत जो काम करके या वो इमरान खान पूरी जिंदगी लगा रहता नहीं कर सकता था, वो इससे पहले वाले भी लगे रहते नहीं कर सकते थे। जनाब कमाल कर गए वो, आपके ओवरसीज को वोट के हक से महरूम करने का पूरा वो प्लान कर गए। आपकी ईवीएम मशीन का सिस्टम जो था वो खत्म कर गए। वो कहते हैं कि हमने सिस्टम खत्म नहीं किया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इलेक्शन कमीशन उसको आजमा सकती है। निकाल लेंगे, वो भी हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद नैब तरामीम जो वो चाहते थे वो कर गए हैं। ईसीएल में सबके नाम निकाल लेते, निकाल दिए उन्होंने। मुझे बताएं, कभी दुनिया के कानून, पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं हुआ कि आप अब वो महसूस नशिस्तें जो बनती हैं कानून, आइन कानून के मुताबिक, आप वो नहीं दे रहे। आप वो हर काम कर गए हैं जो अवाम के फायदे का नहीं, आपके फायदे का है, जो इमरान खान नहीं कर सकता था वो ये कर गए हैं, इसलिए कि इमरान खान ये नहीं चाहता था किसी को रियायत मिले। अब उसके बाद क्या होगा, चले मैं आपको बड़ी खबरें दे देता हूँ ना। निगरान सेटअप आएगा या सर, जो नामुमकिन चीज़ें पहले भी नजर आती थी वो मुमकिन नजर आएंगी। निगरान सेटअप आएगा, मिसाल के तौर पर कोई एक आदि राना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाती नज़र तो नहीं आती थी ना? नहीं, आ गई ना, चले गई। इनका इत्तेहाद होता नज़र तो नहीं आता था ना। 12 दिन 15 दिन पहले क्या बातें होती थी पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में, होगी ना। तो इसी तरह मौजूदा हालात में निकलने का, मौजूदा हालात में बहुत से अदारों के हवाले से ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उस मामलात को दुरुस्त करने का कि यार ये ख़त्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर ये सारा सिलसिला। इंतखाबात हल हैं, उस पर गौर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। इंतखाबात होने जा रहे हैं अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उन इंतखाबात में कौन जीतता है या कौन हारता है ये तो वक्त के साथ साथ होगा। उसके लिए एक ट्राई जिसे कहते हैं ना, ट्राई, या जिसे कहते हैं कि बाकी मामलात वो इस ज़मीनी इलेक्शन में होंगे, चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का, और वो चीज़ है कि अवाम को दोबारा मोबिलाइज किया जाए। अभी आपको पता है शफकत महमूद ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो पीटीआई पंजाब के सदर थे। ये आप क्या समझते हैं शफकत महमूद साहब के इस्तीफ़े के पीछे जो बात है, ये लॉन्ग मार्च की कोई दास्तान है? देखिए, एक तो वो बीमार है, और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, हमने याद करें जिस दिन लॉन्ग मार्च के आगे प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था खान साहब के पास कुछ रिपोर्ट पहुंची और खान साहब ने बड़ा सख्ती से नाराज़गी का इज़हार किया और कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। हमारा ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। जी जी जी, देखें अब काम उसी के पेश नज़र मेरा ये सवाल। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और भी बहुत से लोग जो हैं वो जाएंगे साइडों पे होंगे। मैं आपको बता दूँ बस, अच्छा, आप इसलिए कि आप होगा। मैं तो फिर एक आखिरी आपको बता दूँ कि निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप में कुछ बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी, और वो गिरफ्तारियाँ कुछ वफाक से, साबिक वफाक के कुछ लोगों की और साबिक पंजाब के कुछ लोगों की होंगी, जिसमें चले मैं नाम ले देता हूँ। साबिक वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार, उनका एक भाई भी गिरफ्तार हो सकती है। अच्छा, मैं आपको ये बड़ा इशारा दे रहा हूँ। ठीक, यानी आप ये समझते हैं कि अक्टूबर के अंदर और कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं जिनके हवाले से काम मुकम्मल हो चुके हैं। बड़ी गिरफ्तारियाँ वो जिनकी लिस्टें पहले बन चुकी थी, लेकिन बवजह मजबूरी या बवजह मंतिक किसी और की वो रोक दी गई थी, लेकिन अब उस पर फिर से अमल दरामद भी हो सकता है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आइंदा आम इंतखाबात, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशीन गोई अगस्त 2023 में होते हैं, या फिर राना साहब की खबर अक्टूबर 2022 में होते हैं, ये जब भी होंगे, क्या जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है ये तब भी इत्तेहादी होगी? स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो उनका मौक़िफ़ ये है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो उनका मौक़िफ़ ये है कि अगली हुकूमत भी हमारी आएगी। PTI को देखें तो वो कहती है कि हमारी आएगी। अब PTI के मद्दे मुकाबिल हिकमत अमली में तब्दीली क्या हो सकती है मौजूदा सूरत हाल में? राना साहब, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF और जो पीपल्स पार्टी है, ये अगले इलेक्शन में भी साथ हो सकती है? बिल्कुल साथ नहीं होंगे यासर, ना साथ होंगे, ना पीपल्स पार्टी नून लीग की किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में सीट एडजस्टमेंट होगी। ये जो मैं लफ्ज़ आपको कह रहा हूँ ये याद रखिएगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़े हलके ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि पीपल्स पार्टी हमारी जड़ें काट रही है, हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत नहीं जाएंगे। जड़ें काट रही है तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ कौन सा भाईचारा कर रही है? तो मैं तो उसी तरफ आता हूँ ना। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, और ये मुझे पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने खुद कहा। उन्होंने कहा जनाब ये महंगाई पर पड़ने वाली गालियाँ, महंगाई पर आने वाला रद्द अमल मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आ रहा है, हमारे ख़िलाफ़ नहीं आ रहा। और हम किसी सूरत में आइंदा इलेक्शन में उसने कहा किसी सूरत में भी हम ये नहीं करेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली जो गुनाह है या ये वाली जो अवामी नफरत है, ये पीपल्स पार्टी अपनी झोली में डाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल ये, जो शफकत महमूद साहब का इस्तीफ़ा सामने आया है, ये शफकत महमूद साहब का इस्तीफ़ा जो है ये लॉन्ग मार्च के बाद किसी बनने वाली रिपोर्ट का नतीजा है या फिर पार्टी की तंजीमें नौ के सिलसिले में ये इस्तीफ़ा है? नहीं, मेरा ख्याल है आपको शायद पता नहीं है कि शफकत भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है। शफकत भाई को कोलिसिस्टाइटिस हो गया था और बड़ा सीवियर था। उनका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हुई बल्कि ओपन करके उन्होंने सर्जरी की है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी, बहुत पस थी, वो बहुत तकलीफ में, मतलब आज तो उनको बेचारों का 3rd डे है और डॉक्टर्स ने प्रॉबेबली उनको एडवाइस किया है दैट ही मस्ट रेस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स। ही इज बीन क्वाइट अनवेल। बल्कि मैं तो इस बात की उनको दाद दूंगी कि इतनी तकलीफ के बावजूद उन्होंने जिस तरह वॉक किया, ये लॉन्ग मार्च के अंदर हम सबको इकट्ठा किया, इनकरेज किया, क्योंकि ये तो मतलब 1 दिन में डेवलप होने वाली इन्फेक्शन तो नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि बेसिकली कुछ दिन पहले से इन्फेक्शन थी उनको, लेकिन जिम्मेदारी अपनी समझ के वो बर्दाश्त करते रहे। लेकिन उस दिन फिर लॉन्ग मार्च के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। डॉक्टर साहबा दोबारा लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, पूरी जद्दोजहद भी कर रहे हैं आप लोग। क्या अब जब लॉन्ग मार्च होगा तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह यहाँ पर हज़ारों का मजमा होगा या फिर दोबारा उसी तरह कुछ लोग ही निकलेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है अहम बात समझने की है। देखिए, हमारे साथ फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं। अभी मैं लिबर्टी मार्केट से, लिबर्टी चौक से आ रही, छोटी छोटी बच्चियां, फैमिलीज, बूढ़ी खवातीन मेरी उम्र की, बुजुर्ग लोग, वो घरों से निकल के अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए। अब मुझे ये बताइए कि हर बंदा तो जंगजू नहीं होगा ना, और इस तरह की जिस तरह की पुलिस गर्दी हुई, जिस तरह जुल्म ढाया गया, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग, तो ये फैमिलीज और ये छोटे बच्चे और खवातीन कैसे ये बर्दाश्त करेंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, हमने बड़ा सबक सीख लिया। हमें अपने आप को बचाने के तरीके आते हैं। ये वो वाली बात है, ये जुल्म ढाते रहे, हम इंशाल्लाह अपने आप को बचाते रहेंगे। डॉक्टर साहबा, जब बात ये हो रही है कि अब की बार जो हिकमत अमली है वो तब्दील होगी, तो क्या अब की बार खवातीन, बच्चों या बूढ़ों को आने से मना किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मना किया जाएगा, लेकिन उनको प्रोटेक्ट जरूर किया जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, हिकमत अमली अगर मैंने आपको बता दी तो वो तो फिर सारी लोग सुन ही लेंगे ना कि क्या हमारी हिकमत अमली है। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करिए, हम एक अच्छी हिकमत अमली जो है वो तैयार करेंगे। और मैं आपको ये जरूर रीअश्योर कर रही हूँ, हमारे साथ जिस तरह बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं, हम किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। आप मुझे बताइए, मुझे कितनी तकलीफ हुई जब मेरे इलाके के बच्चों को इतना मारा पीटा, उनसे टेयर गैस फेंकी, उनको पकड़ के उठा के जेलों में लेके गए। आप क्या सोचे, मैं आपको पता पिछले 3 दिन से घर घर जाके उन बच्चों की तबीयतों को पूछ रही हूँ। किसी के बेचारे का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग पे चोट लगी हुई है, किसी का सर फाड़ा है। इन्होंने थोड़ा जुल्म किया है इन्होंने, लेकिन माशाल्लाह उनका
जोश जज्बा जो है वो अभी तक उसी तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपका हिकमत अमली नहीं पूछता आपकी, चलिए ये बता दें, लॉन्ग मार्च बजट से पहले होगा, बजट के बाद होगा? ये तो आपको पता, खान साहब ने अनाउंस करना और कल का दिन उन्होंने बताया कि वो आपको हिकमत अमली कल बताएंगे जब ईद का जलसा होगा। खान साहब पंजाब में जलसे करने आ रहे हैं? जी क्यों नहीं करेंगे? इलेक्शन 20 सीटों पे होगी, 20 सीटों पे इलेक्शन होनी है तो खान साहब आएंगे नहीं जलसे करने के लिए? चेयरमैन है पार्टी के, उनको कौन रोक सकता है? नहीं, आपको भी तो आज रोकने की कोशिश की है ना, आपके क्लिनिक के बाहर भी तो पुलिस पहुंच गई ना। वो मेरा ख्याल है वो मुझे प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, उनको आज मेरी शायद ज्यादा ही फिक्र पड़ गई। मैं तो हंस पड़ी, उन्होंने कहा डॉक्टर जवेरिया अंदर आई तो मुझे कहने लगी यासीन बहुत सारी पुलिस बात होती है। मैं कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम साढ़े घर की राखी तो हो रही है ना। डॉक्टर साहिबा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुतालबा लेके निकलती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, बैरूनी साजिश के नतीजे में आई है, तो अब मौजूदा महंगाई के तनाजुर में आप क्या समझती हैं कि वो बयानिया ज़्यादा आवाम को आपके बीच में शामिल करेगा या महंगाई वाले बयानिए पे आवाम ज़्यादा निकलेगी? देखिए जी, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हमने ये बात प्रूव कर दी कि हमारी हुकूमत थी, हमें अपने लोगों का एहसास था, हम हर किस्म की प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे थे, हमने कोशिश पूरी की कि हम अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं। इनके आने के बाद अब आपको साफ महसूस हो गया, वो जो सारे वो क्या कहते हैं तज्जियाकार फरमाया करते थे तो उनको गवर्नेंस करनी आती है तो उनसे पूछे ये गवर्नेंस है, इज दिस एन एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस व्हाट दे हैव बीन गिविंग अस? और अगर ये गवर्नेंस है तो फिर ऐसी गवर्नेंस तो फिर 1000 दर्जे बेहतर हमारी गवर्नेंस थी, क्योंकि हमने अपने टाइम के अंदर कोविड को संभाला, कोविड के मरीजों को संभाला, वैक्सीनेशन दी, हेल्थ कार्ड दिए, किसान कार्ड दिए, एहसास कार्ड दिए। आपने कभी किसी को देखा था इस तरह एहतजाज करते हुए जिस तरह लोग आज निकल के एहतजाज कर रहे हैं? ये सिर्फ पेट्रोल की महंगाई नहीं है, ये अब आपको पता है कि बिजली के नरखे जो इन्होंने बढ़ा दिए हैं, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज मुश्किल हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग बहुत तकलीफ में से गुजर रहे हैं और हम इंशाल्लाह लोगों के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, ज़िमनी इलेक्शन आप कमेटी के मेंबर हैं, इंटरव्यू किए सर, टिकट देना बिल्कुल पार्टी का आपका बुनियादी हक होता है, किसको देनी है टिकट, किसको नहीं देनी। टिकट अनाउंस किस दिन तक कर देंगे और इस दफ़ा मेरिट क्या होगा, इलेक्शन जीतना या पार्टी का सिर्फ कारकुन होना? देखिए जी, इंशाल्लाह पार्टी के कारकुन भी होंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेगी। अब तो सारा लाहौर निकलेगा वो 4 सीटों को जिताने के लिए, फिक्र ही निकले। नून लीग वाले वो जो लोगों का समंदर है ना, देख के घबरा जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखिएगा कि क्या रिजल्ट इंशाल्लाह निकलेंगे। चारों की चारों सीटें हमारे पास वापस आएगी और ये लोटे जो है ना, जिन लोगों ने तो अगर पुलिस फिर दोबारा आ गई, मुकदमा तो हो गया, पकड़े गए तो कोई बात नहीं, हम खड़े हैं ना। अभी आप पता है 72 साल की उम्र में पहली दफा अपने आप के ऊपर FIR लिखवाई, FIR लिखवाने के बाद बेल करवाई, यानी कमाल की बात है कि मेरी बेल भी हुई। और वो भी किस लिए, वो जो 324 के मैंने को कातलाना हमला किया हो, आप तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं इस तरह की बातें हम बर्दाश्त करेंगे, हमें कोई मसला नहीं। सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत का सामना ज़रूर करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये नशिस्तें दोबारा भी करेगी और लॉन्ग मार्च भी हर सूरत होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।